हेलो बच्चों, वेलकम टू विद्या मंदिर क्लासेस। बेटा आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है जेई की, और उसके अंदर आपकी प्रिपरेशन को और बेटर करने के लिए मैं लाया हूं एक नया क्वेश्चन आपके सामने। तो आज का जो क्वेश्चन है बेटा, दैट इज फ्रॉम द टॉपिक इंटीग्रेशन। काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस टॉपिक से, और ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो प्रीवियसली ऑलरेडी पूछा गया है। ठीक है, कंपैरेटिवली अबव मीडियम लेवल का क्वेश्चन है। ये आपसे कह रहा है कि द इंटीग्रल 0 से लेकर के 1/7 की पावर 1/x का ग्रेटेस्ट इंटीग्रल, इस जो है फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ऑलराइट, देखते हैं क्या है ये। तो बच्चों i की जो वैल्यू है वो 0 से लेकर के 1 में इंटीग्रेट करनी है, 1/7 की पावर 1/x का GIF। पहले तो अपन ये समझते हैं कि अगर जो है x मेरा 0 से 1 के बीच में है तो 1/x का रेंज क्या होगा। देखिए 1/x का रेंज क्लियरली आपको लगता है कि 1 से इंफिनिटी रेंज करेगा। क्या ये बात सही है कि आप रखेंगे ना, जब अपर लिमिट रखेंगे मैक्सिमम, तब 1/x 1 देगा। अभी GIF अप्लाई नहीं किया, ठीक है। जब आप 0 पुट करेंगे तो उसमें क्या देगा, इंफिनिटी देगा। और आप देखें कि 0 पे इंफिनिटी और 1 पे 1, इसका मतलब फंक्शन डिक्रीजिंग है ना, मिनिमम रखने पर तो मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है। तो इंटीग्रेशन सॉल्व करने से पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे माइनस करके, है ना, हम लिमिट इंटरचेंज कर देते हैं। ये बात समझ में आई? ऐसा क्यों किया मैंने? बिकॉज जो फंक्शन था वो डिक्रीजिंग फील हो रहा था ना मुझे, मैंने ऐसा कर दिया। अब आप जरा सोचिए कि 1 से 0 के बीच में इफ आई पुट डिफरेंट वैल्यूज, फॉर एग्जांपल 1/x कब इंटीजर है, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर को सॉल्व करने के लिए अंदर वाली वैल्यू को इंटीजर लेना पड़ता है। तो बताइए 1/x कब इंटीजर होगा? 1/x इंटीजर होगा 1/x की वैल्यू 2, 3, 4, 5 पे। उसके लिए x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? व्हेनेवर x वुड बी 1/2। एग्जांपल, अगर मैं x को 1/2 डाल दूंगा तो 1/2 पे 1/x 2 हो जाएगा, या फिर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/3। तो इसी रेंज में हम अब इसको अलग अलग ब्रेक कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पहला है 1 से 1/2। जरा सोचिए, अगर मैंने x पुट किया 1 से 1/2, तो उस केस में आप GIF के ऊपर क्या बोलेंगे, है ना। तो जैसे मान लीजिए अगर मैंने 1 पुट किया फॉर एग्जांपल, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, करेक्ट। अगर मैंने 1/2 पुट किया, इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। यानी इस वाली रेंज में 1/x की वैल्यू 1 से लेकर के 2 तक आ रही है, और 1 से लेकर के 2 तक का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होता है। तो ये तो पहला पार्ट सॉल्व हुआ, करेक्ट। ऐसे करते हुए बाकी के पार्ट भी सॉल्व करने हैं। तो मार्क माय वर्ड्स, जब भी आपके पास GIF आता है तो आपको वो वैल्यूज सोचनी है जिस पे ग्रेटेस्ट इंटीजर ओपन कर सकते हैं, आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। अगली रेंज कहां से कहां तक होगी? 1/2 से 1/3। तभी तो आप इफ यू पुट 1/2x की जगह तो 2 मिलेगा, 1/3 पे 3 मिलेगा। तो जो नीचे वाला आपका 1/x है वो 2 से 3 के बीच में रेंज करेगा, और इस वजह से उसके लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 2 होगी। एंड प्लस एक और लिख देते हैं, 1/3 से कहां तक जाएगा, 1/4। ये बनेगा 1/7x³ dx, और ये अप टू इनफाइनाइट वैल्यू चलती रहेगी, क्योंकि कभी रुकेगा थोड़ी। 1/3 से 1/4, फिर 1/4 से 1/5, 1/5 से 1/6 एंड सो ऑन, चलता चला जाएगा। ठीक है। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा, माइनस ये रहा, तो ये क्या होगा, 1/7, ये बनेगा 1/2 - 1। करेक्ट है। कांस्टेंट फंक्शन बाहर आ जाता है, आपका कांस्टेंट बाहर आ जाता है, बाकी फंक्शन उसका इंटीग्रेशन x होता है। 1 से पुट द लिमिट, तो ये बनेगा 1/3 - 1/2। ठीक है। ऐसे ही 1/7³ में ये क्या बनेगा, 1/4 - 1/3। तो बच्चों ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, क्योंकि आगे अभी खत्म नहीं हुआ। एक तो ये जज करना थोड़ा सा अच्छा पॉइंट था, ऊपर से आपको क्या करना पड़ेगा, अब इस सीरीज को कैसे सॉल्व करोगे ये सोचना पड़ेगा। तो ये GP तो है नहीं, क्योंकि साथ में कुछ कांस्टेंट भी मल्टीप्लाई हो रहा है 1/7 के साथ, और AGP भी नहीं है। तो ऐसे केस में व्हाट वी विल डू, हम इसको थोड़ा सेपरेट करेंगे ना, माइनस। देखिए पहले मैं ये वाली आगे वाली सीरीज अलग कर रहा हूं जो पूरी पॉजिटिव है। 1/7 × 2, 1/7² × 3 प्लस 1/7³ × 4। ठीक है, एंड सो ऑन। एक तो ये सीरीज है। एक जो सब्ट्रैक्शन में पूरी सीरीज चलती है, वो सीरीज चलती है 1/7 प्लस 1/7² × 1/2, है ना, एंड सो ऑन। ये सीरीज चलती है, और यहाँ पे वी विल यूज द सीरीज ऑफ लॉग। कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि लॉग की सीरीज है। तो log 1 - x क्या होता है? log 1 - x का फॉर्मूला हमारे पास होता है log 1 - x इज इक्वल टू -x प्लस x² 2 प्लस x³ 3 एंड सो ऑन। ये हमारे पास एक्सपेंशन होता है, तो हम इस एक्सपेंशन का यूज करेंगे। अगर आप देखेंगे तो पीछे वाले पार्ट में डायरेक्टली ये वाली चीज बन रही है, x कैन बी टेकन एज 1/7, राइट। तो ये x प्लस x² 2 प्लस x³ 3 एंड सो ऑन, ये तो डायरेक्टली बन रहा है। तो ओपन करते हैं भैया ना, माइनस माइनस प्लस, पहले ये वाला पोर्शन में लिख रहा हूं, और इसमें x की वैल्यू 1/7 है। तो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि आई थिंक ये डायरेक्टली ओपन हो रहा है, विच इज माइनस log 1 - x, और x की वैल्यू 1/7, राइट। ठीक है,
ये वाला नेगेटिव का साइन हमने लॉग के साथ कंसीडर कर लिया। इस सीरीज की वैल्यू क्या हो गई, माइनस ऑफ लॉग 1 माइनस एक्स। तो ये माइनस ऑफ लॉग 1 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी थी, 1/7 थी। अब आते हैं इस सीरीज के ऊपर। बच्चों ये माइनस मैंने यहां लगा दिया। इस सीरीज में एक प्रॉब्लम क्या है, आप देखेंगे ना तो ये फर्स्ट टर्म से स्टार्ट नहीं हो रही, क्योंकि जो सीरीज है वो है एक्स से स्टार्ट हो रही है, एक्स फिर क्या आता है प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 एक्स क्यूब बाय 3 एंड सो ऑन। ये स्टार्ट कहां से हो रही है, देखिए ये हो रही है एक्स बाई 2 समथिंग, करेक्ट। एक्स की वैल्यू अगेन 1/7 कंसीडर करोगे तो ये एक्स बाई 2 से स्टार्ट हो रही है। तो इसको अवॉइड करने के लिए पहले ना पूरी सीरीज को 1/7 से मल्टीप्लाई कर देगी। 7 से मल्टीप्लाई किया और 7 का डिवाइड दिया, और वो जो 7 का डिवाइड दिया उसको मैंने अंदर की तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो बनेगा 1/7 स्क्वायर इंटू 2 प्लस 1/7 क्यूब इंटू 3 एंड सो ऑन, राइट। तो ये तो आपको कुछ ऐसा सा दिखेगा कि हाँ ये बन तो रहा है, क्या बन रहा है, एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स क्यूब बाय 3 एंड सो ऑन। पर अभी भी एक्स स्क्वायर बाय 2 एक्स क्यूब बाय 3 से स्टार्ट हो रहा है, अभी भी किसकी रिक्वायरमेंट है, एक्स की रिक्वायरमेंट है, और एक्स कितना है मेरा 1/7। तो फाइनली मैं 1/7 इसमें क्या करता हूं बच्चों, ऐड भी करता हूं, ठीक है, और 1/7 लास्टली में सब्ट्रैक्ट भी करता हूं। 1/7 सब्ट्रैक्ट करूंगा, बाहर -7 है तो बाहर कितना आ जाएगा, +1 आ जाएगा, राइट। ब्रैकेट के अंदर था 1/7 -7 मल्टीप्लाई हो गया, बाहर +1 आ गया। तो देख सकते हैं आप कितने अच्छे तरीके से ये सीरीज अप्लाई हो रही है, 2 बार अप्लाई हो रही है। इसमें तो डायरेक्टली अप्लाई हो गई, इसमें अप्लाई करने के लिए मैं थोड़ा सा मैनिपुलेट करना पड़ा। पहले तो मुझे 1/7 से अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ा, फिर 1/7 को ऐड सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ा। इसके आगे का पोर्शन बड़ा आसान है, वो +1 में आगे ले लेता हूं, माइनस ऑफ लॉग ये कितना हो जाएगा 1 - 1/7 6/7 हो जाएगा, -7 अपनी जगह है। अब आप देखिए सेम फॉर्मूला वापस एप्लीकेबल है। ये जो सीरीज है मेरी, ये सीरीज यहां बन रही है विच इज x प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स क्यूब बाय 3 एंड सो ऑन बेटा, है ना। और इस सीरीज की वैल्यू क्या होती है, माइनस ऑफ लॉग 1 माइनस एक्स। तो ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा, log विच इज 1 माइनस एक्स। तो 1 माइनस एक्स कितना है वापस 1/7, ठीक है। फाइनल एक आध स्टेप और सॉल्व करना पड़ेगा विच इज 1 माइनस log 6/7, ठीक है, और ये क्या आएगा 7 टाइम्स log 6/7, राइट। तो 7 टाइम्स log 6/7 माइनस 1 टाइम्स, तो प्लस कितने टाइम्स हो जाएगा 6 टाइम्स log 6/7। तो ये बहुत ही अच्छा सवाल है। अच्छा सवाल इसलिए है क्योंकि इंटीग्रेशन में सीरीज का इतना यूज होता नहीं है। आमतौर पे इस सीरीज का यूज कहाँ किया जाता है, लिमिट्स के अंदर किया जाता है, लेकिन फिर भी इंटीग्रेशन के अंदर यूज किया गया है। तो दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन बार बार रिपीट भी हो सकते हैं, राइट। तो मेरा आंसर है 1 + 6 log 6/7। तो 1 + 6 log 6/7, आई थिंक ऑप्शन ए ही मैच हो गया, राइट। तो ये मेरा आंसर है। आई होप दिस इज द वन ऑफ द वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन फ्रॉम इंटीग्रेशन, आपको पसंद आया होगा। आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक, एक नए क्वेश्चन के साथ। जब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।